हेलो गाइस, वेलकम टू फ्यूचर बी। सो इन दिस प्रोजेक्ट हमको हिंदी का ट्रांसक्रिप्शन करना है, ठीक है। और जो ट्रांसक्रिप्शन करना है वो पूरा वर्बेटिम करना है। तो उसके बारे में क्या रूल्स है और कैसे उसको करना है पूरा ट्रांसक्रिप्शन, वो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा एक एक चीज़, ठीक है। और अगर आप हिंदी नेटिव हो तो आप सारी चीज़ें समझ जाओगे अच्छे से, ठीक है। तो अगर आप नेटिव हो तो ही इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करें। अगर आप नेटिव नहीं हो तो उसमें पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि फिर रिजेक्शन होगा। हमको बेटर क्वालिटी चाहिए, जो लोग ग्रामेटिकल रूल समझते हैं वही लोगों की आवश्यकता है इस प्रोजेक्ट में। तो अगर आप नेटिव हो तो ही ज्वाइन करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, वर्बेटिम ट्रांसक्रिप्शन हमको करना है। वर्बेटिम का मतलब है कि हमको सब कुछ वर्ड में लिखना है, शब्दों में लिखना है। अगर नंबर है तो भी शब्दों में लिखना है, ठीक है। कोई जीमेल आईडी है या कोई स्पेशल कैरेक्टर है तो सबको हमको शब्दों में ही लिखना है, कुछ भी नंबर में या किसी स्पेशल कैरेक्टर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक मतलब होता है वर्बेटिम का, ठीक है। तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना है कि जैसा बोला गया है वैसा आप लिखें, ठीक है। कहीं कहीं पे कुछ चेंजेस करने को मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप सब जगह जो जो हम टैग आपको बता रहे हैं वो आप सही तरीके से यूज़ करें, और जो आप सुन पा रहे हो उसको सही तरीके से लिखें। अगर कहीं नहीं सुन पा रहे तो उसको दोबारा सुनकर लिखें, ठीक है। दूसरा, कई बार ऐसा हो सकता है कुछ नाम आपको समझ में नहीं आ रहे, कंपनी का नाम समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको गूगल कर सकते हो। तीसरा, आपको ध्यान रखना है कि स्पेलिंग सारे सही होने चाहिए, ग्रामेटिकल एरर नहीं होने चाहिए हिंदी में वगैरह कहीं पे भी, ठीक है। मगर मतलब जो मात्रा वगैरह हम यूज़ करते हैं वो सब कुछ सही होना चाहिए, पंक्चुएशन सही होना चाहिए, स्पेलिंग सही होना चाहिए। और आप जो पंक्चुएशन स्टाइल एक फाइल में करते हैं, मतलब एक सेगमेंट में करते हैं, वही पूरी फाइल में आपको चलाना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि कहीं पे आप अलग तरीके से लिख रहे हो, किसी एक फाइल में, दूसरी फाइल में अलग तरीके से लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आपकी एक ही स्टाइल में काम करना है, ठीक है। दूसरा, अगर ऐसा कोई चीज़ है जिसमें आपको लग रहा है कि चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप आपके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि कोई डिफ़िकल्ट ऑडियो होगा तो उसको आपको रिप्ले करके आप सुन सकते हो, ठीक है। उसके कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान दे सकते हो कि एक्चुअली वो क्या कहना चाहता है। कभी कभी हम गैस कर पाते हैं, तो बेसिक गैस करना है। जैसे मान लो आपने सुना मेहनत का फल मीठा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप हिंदी नेटिव हो तो आपको पता है कि हमेशा सेंटेंस ऐसा होता है कि मेहनत का फल मीठा होता है, राइट। तो उसको आपको दोबारा सुनना है और कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान देना है, तो आप बहुत सारी गलतियों को अवॉइड कर पाएंगे। और जहाँ जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ टेक्स्ट यूज़ करने हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। हम आपको ऑलरेडी बने हुए सेगमेंट ही देंगे, लेकिन उन सेगमेंट में कुछ एरर होगी। कहीं कहीं पे एक ही सेगमेंट में दोनों स्पीकर होंगे तो हमको उन्हें स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। सेगमेंट मान लो कि स्पीकर 1 का सेगमेंट और वहाँ पे स्पीकर 2 है चूज़ किया हुआ है, तो उसको स्पीकर 1 करना है। तो वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर बेसिक में कवर कर देता हूँ कि एक तो हमारा सेगमेंट होगा स्पीच का, जहाँ पर जो हमारे मेन स्पीकर्स हैं वो बोल रहे होंगे। दूसरा हमारा बेबल होगा, जहाँ पर या तो कफ होगा, लाफ होगा या ओवरलैप होगा, ठीक है। तीसरा हमारा म्यूजिक का सेगमेंट होगा और चौथा नॉइज़ का होगा। तो ये 4 प्रकार के हमारे सेगमेंट होंगे। मेन हमको ध्यान देना है ट्रांसक्रिप्शन के गाइडलाइंस पे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सारे हाइपन, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स, कॉमा वगैरह वो सब हमको सही तरीके से यूज़ करने हैं, ठीक है। और जितने भी नंबर हैं, ठीक है, उनको वर्ड में लिखना है। जैसे अगर वो ऐसा बोला रमेश के पास 10 रुपये है, ठीक है, तो हमको ऐसे लिखना है रमेश के पास 10 रुपये है। अगर वो बोलता है रमेश के पास 10 रुपीज़ है, तो हमको ऐसे लिखना है रमेश के पास 10 रुपीज़ है। मतलब जो इंग्लिश में भी वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, उनको भी हिंदी के शब्दों में ही लिखना है। जैसे 10 तो 10, आपको उसको ट्रांसलेट करके रुपये में नहीं लिखना है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये दूसरा एग्जाम्पल है कि 6 + 6 इज़ इक्वल टू 12, तो आपको ऐसे लिखना है 6 + 6 इज़ इक्वल टू 12। इस तरीके से आपको इंग्लिश को भी हिंदी वर्ड्स में ही लिखना है और वहाँ पे कोई लेबल नहीं लगाना है फॉरेन लैंग्वेज का, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई आता है, तीसरी लैंग्वेज आती है, तो वहाँ पर हम लेबल लगाएंगे, ठीक है। जैसे मेरा ईमेल i-ruby@gmail.com है, तो हम उसको लिखेंगे मेरा ईमेल आई, वो हाइफन बोलता है तो हाइफन ruby@gmail.com है। जैसा बोला गया है वैसा ही एग्जैक्ट शब्दों में लिखना है, ठीक है।
दूसरा हमारा मेन कंसर्न ये है कि जनरली दो प्रकार की मिस्टेक्स होती है हिंदी में। तो पहले ये कि हम लोग बहुत जगह ये यूज़ कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ ए। तो हमको हमेशा ए यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ ये। लाइक जैसे दीजिए, आएगा, ठीक है, तो आएगा, इसमें ये वाला ये यूज़ नहीं करना है, हमको ए यूज़ करना है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। दूसरा, हमको चंद्र बिंदु का खास ध्यान रखना है। जैसे हाँ, हूँ, यहाँ पर चंद्र बिंदु आता है। कुछ लोग सिर्फ बिंदी लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर आप यूनिकोड गूगल की वाला यूज़ कर रहे हो, तो आप अगर हाँ लिखना चाहते हो तो HAAN लिखोगे तो चंद्र बिंदु वाला आपको मिल जाएगा। तो जहाँ जहाँ भी आपको चंद्र बिंदु चाहिए वहाँ पर लास्ट में एन लगा दोगे तो वहाँ आपको चंद्र बिंदु मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है दूसरा है अनुस्वार। तो कहीं कहीं पे हमको जैसे 100 में आधा न आता है, अंदर में आधा न आता है, तो उनकी जगह अनुस्वार का यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं आएगा। तो इन दो चीज़ों का खास ध्यान रखना है पूरे में, ठीक है। उसके अलावा जैसा मैंने बताया कि आपको जितने भी इंग्लिश के वर्ड है उनको हिंदी फ़ॉन्ट्स में लिखना है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलिट्रेशन। तो उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ अगर आपको कुछ शब्द नहीं मिल रहे तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो विकीपीडिया पे, विकी डिक्शनरी पे, ठीक है। तो जैसे ओके है तो ओके को ऐसे लिखना है, एंड है तो ऐसे आएगा, सेंड है तो ऐसे आएगा, ATNT तो ATNT इस तरह से आएगा, रील को रील, फ़ैन को फ़ैन, ठीक है। और फ़ैन में आपको नुक्ता यूज़ करना है, ये देखो नुक्ता यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। कहीं पे हलंत आता है तो हलंत का यूज़ करना है। जैसे आधा, कोई भी अगर लेटर आधा है, ठीक है, तो उसको ऐसे करना है। फिर जो हमारा डायलेक्टल प्रोनाउंसिएशन होगा उसको हमको करेक्ट करना है, ठीक है। डायलेक्टल प्रोनाउंसिएशन मतलब कुछ लोग हम बोलते हैं दरवाज़ा खोल दो, तो कोई लोग बोलता है दरवाज़ा खोल दो। अगर वो बंगाली है तो वो हिंदी ऐसे बोलेगा, ठीक है। तो उसको हमको करेक्ट करना है। अगर वो ऐसा बोलता है दरवाज़ा खोल दो तो हमको ऐसे लिखना है दरवाज़ा खोल दो, ठीक है। वो अगर ऐसा बोला जाता है कि अभी बाहर से आया है तो बाहर ऐसे नहीं लिखना है, हमको बाहर ही लिखना है। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वही लिखना है, ठीक है। ये मतलब ऐसा कोई वर्ड नहीं है तो इस वर्ड को आपको करेक्ट करना है। यहाँ भी हिंदी में ऐसा कोई बाहर करके स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है, ठीक है, तो उसकी जगह हम बाहर ही यूज़ करेंगे। कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूज हैं जहाँ पे हम वर्ड करेक्ट, वो ग्रामेटिकली कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। जैसे दोनों फ़ोन पर बात कर रहा है, ठीक है, तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है तो उसको करेक्ट नहीं करना है, हमको उसी को करेक्ट करना है जहाँ पर वर्ड गलत हो। वर्ड मतलब जैसे यहाँ पे है दरवाज़ा, ठीक है, दरवाज़ा, तो हम लिखते हैं दरवाज़ा, बाहर की जगह हम लिखते हैं बाहर। तो ऐसे वर्ड हमको करेक्ट करने हैं। लेकिन अगर इसमें आप देखोगे तो कोई भी वर्ड गलत नहीं है। जैसे दोनों भी सही लिखा है, फ़ोन पर बात कर रहा है, सब सही है, ठीक है। वो उसका तरीका है अलग तरीके से उसको बोलने का कि दोनों फ़ोन पर बात कर रहा है, ठीक है। तो उसको ऐसा का ऐसा रखना है, इसमें कुछ एक भी वर्ड गलत नहीं है। तो अगर कहीं पे वर्ड गलत है तो उसको हम ऐसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो क्लियर सुनाई दे रहा है तो, ठीक है। उसके अलावा है एब्रीवेशंस, मतलब शॉर्ट फॉर्म जहाँ पर भी आ रही है उसको हमको हमेशा फुल में ही लिखना है। जैसे अगर वो आपको सुनाई दे रहा है तुरंत डॉक्टर रमेश को बता दे, ठीक है, तो डॉक्टर हमेशा ऐसे डॉट करके नहीं लिखना है, हमको डॉक्टर हमेशा पूरा लिखना है, ठीक है। इंग्लिश वर्ड है तो उसको भी हिंदी में ही हमने लिखना है। फिर मिस्टर स्मिथ आ रहे हैं तो मिस्टर भी पूरा ही लिखना है। तो शॉर्ट फॉर्म मतलब ऐसे अगर वो बोला जाता है तो वो डॉक्टर बोल रहा है तो हमको ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है उसको। मिस्टर बोल रहा है तो पूरा मिस्टर ही लिखना है, ठीक है। जैसे वो बोला मैं यूपी में रहता हूँ तो मैं यूपी में रहता हूँ। जहाँ भी यू और पी ये दोनों अलग अलग वर्ड है, अलग अलग है, तो हमने उनको अलग अलग करके लिखा है। तो इसका खास ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी नंबर्स का ही है। तो नंबर्स हिंदी में बोलेगा तो 5, अगर इंग्लिश में बोलेगा तो 5। पाँचवीं बोलता है तो पाँचवीं को हम ऐसे लिखते हैं, फिफ्थ बोलेगा तो फिफ्थ ऐसे लिखते हैं। 11वां प्रखंड अगर वो बोलता है तो 11वां प्रखंड ऐसे लिखेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं खास करके, ठीक है। दूसरा पूर्ण विराम है। अगर आप नेटिव हो तो आपको सारा नॉलेज है ही कि पूर्ण विराम कहाँ पे आता है, जहाँ सेंटेंस खत्म होता है। क्वेश्चन मार्क हर क्वेश्चन के लास्ट में आता है। एक्सप्लेनेशन जहाँ पर हम कोई फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन का आता है। जैसे मैं और कब सीखूँगा, मैंने अब तो देखा है, यह कद्दू सबसे बड़ा है, तो वो कुछ फीलिंग उसकी बता रहा है। तो ये वाला मैं है जो डबल मात्रा के साथ है वो हमेशा पर्सन के लिए यूज़ होता है।
किसी वस्तु के लिए अगर मैं यूज़ करते हैं तो उस पर डबल मात्रा नहीं आती, एक ही मात्रा आती है। इस बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है। फिर जहाँ जहाँ कॉमा आ रही है वहाँ कॉमा का यूज़ करना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ है जैसे स्टम्बल स्पीच, यहाँ कहीं पे रिपीटेशन है या कुछ आधा वर्ड बोल दिया है, ठीक है, तो उसको इस तरीके से हैंडल करना है। जैसे होटल के लिए दिशा निर्देश, तो होटल के, फिर उसको ये वाला टाइटल समय यूज़ करना है, ठीक है, ये यूज़ करना है। अगर रिपीटेशन है कहीं पे, जैसे एले एलेक्सा ऐसा बोल रहा है तो एले के बाद हम एले के बाद ये लाइट्स यूज कर सकते हैं, और उसके बाद एलेक्सा संगीत तो वो 2 बार बोल रहा है, तो ऐसा कुछ है तो उसकी जगह हमको ये यूज़ करना है, ठीक है। उसके अलावा ये है फिलर वर्ड्स। फिलर वर्ड्स मीन्स जब हम लोग बात करते करते और ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं जब बोलते बोलते हम अटकते हैं या छोटा पॉज लेते हैं, तो जनरली हम उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह पर हमको इनका यूज़ करना है, और ये सारे लेबल हम आपको टूल में देंगे, ठीक है। फिर कहीं पे अनइंटेलिजिबल स्पीच वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो अनइंटेलिजिबल में हम हमेशा डबल पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं हमारे टूल पे, ठीक है। तो मान लो कि एलेक्सा स्पॉटिफाई पर ये सुनाई नहीं दिया, ये वाला पार्ट गाना बजाओ, तो गाना नहीं सुनाई दिया, तो उसकी जगह हम अनइंटेलिजिबल का लेबल यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर नॉन टारगेट लैंग्वेज होगी तो हम फॉरेन लैंग्वेज लेबल यूज़ करेंगे, ये वाला, और उसके बीच में अगर वो वर्ड समझ में नहीं आया तो अनइंटेलिजिबल का ये लेबल लगा देंगे, ठीक है। उसके अलावा तो है ही, जैसे अगर क्लैपिंग आ रही है तो एप्लॉज का टैग यूज़ करना है, बैकग्राउंड में स्पीच है तो बैकग्राउंड स्पीच का टैग लगाना है, ठीक है। म्यूज़िक है तो म्यूज़िक का लगाना है, ठीक है। अगर साइलेंस है तो अगर हमने आपको साइलेंस का सेगमेंट बना के दिया हुआ है तो उसमें साइलेंस का लेबल लगाना है। जैसे कोई भी एक सेगमेंट है जिसमें मैंने आपको 10 सेकंड का सेगमेंट दे दिया है, तो पहले 2 सेकंड में आवाज़ है, फिर 4 सेकंड तक वॉइस नहीं है, और उसके बाद फिर से वॉइस है सेम सेगमेंट में, तो बीच में हमको SIL का लेबल लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर साइलेंस 2 वर्ड के बीच में मोर देन 4 सेकंड का है, ठीक है, तो वहाँ पर हम ये SIL का लेबल लगाएंगे। ये सारे मैं हमारे टूल पे भी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसा मैंने बताया बेबल का यूज़ करना, ओवरलैपिंग हो रहा है कन्वर्जेशन का, या मल्टीपल स्पीकर बोल रहे हैं, या ऑडियो अनइंटेलिजिबल है, ठीक है, या उसके अलावा कफ वगैरह वो है, ठीक है। ये साइलेंट हम जनरली इसका यूज़ नहीं करेंगे, वोकल नॉइज़ का उतना। फिर बैकग्राउंड नॉइज़ का ये लेबल हमको यूज़ करना है, जहाँ जहाँ बैकग्राउंड नॉइज़ है वहाँ पर। फॉरेन लैंग्वेज ऑलरेडी बोल दिया है। इनिशियल का लगाना है, जैसे IBM बोल रहा है तो IBM में इनिशियल का लेबल आएगा, ठीक है। ये टैग हमको हमेशा लगाना ही है। जैसे IMDB, जैसे HTTP, मतलब एक एक लेटर का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। जैसे नासा है तो वो पूरा वर्ड है, उसमें NA ऐसे हम नहीं बोल रहे, तो वहाँ पर कोई लेबल नहीं आएगा। लेकिन अगर एक एक वर्ड का स्पेल हो रहा है जिसकी कुछ ना कुछ फुल फॉर्म है, ठीक है, तो उसको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो ये है कि कुछ ब्रांड के नेम अगर आपको समझ में नहीं आ रहे, आप सही से नहीं लिख पा रहे, तो उनको गूगल पे सर्च करके करेक्ट करना है। और इसको आप देख सकते हो, इसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन हमने लिख दिया है कि अगर वो 0 बोलता है तो कैसे लिखना है, 0 बोलता है तो कैसे लिखना है, तो ये लिस्ट आप गो थ्रू कर सकते हो। अगर इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछ सकते हो। जब भी ट्रांसक्रिप्शन करते हो कुछ दिक्कत आती है तो आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन आपको हिंदी में वर्बेटिम में करना है, सारे इंग्लिश वर्ड को भी हिंदी में लिखना है, टैग्स को सही तरीके से यूज़ करना है, कहाँ पे चंद्र बिंदु आएगा कहाँ नहीं आएगा उसका ध्यान रखना है। अगर वर्ड वो इनकरेक्ट बोल रहा है, जैसे दरवाज़ा को दरवाज़ा बोल रहा है, तो हमको तो दरवाज़ा ही लिखना है, ठीक है। अगर सेंटेंस में कोई भी वर्ड एरर नहीं है, ठीक है, लेकिन वो किसी और तरीके से बोल रहा है कि वो मैं तो जा रही थी, ठीक है, तो एक फीमेल हो गया। सिमिलरली हम तो जा रहे थे, तो उस तरीके से लिखा जा सकता है, उसमें आपको कुछ भी करेक्ट करना नहीं है। वो दोनों जा रहा था, तो उस तरीके से भी हो सकता है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क योर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ठीक है। और 100% अच्छी क्वालिटी के साथ आपको काम करना है। अगर इसमें बार बार एरर आएंगी तो फिर हम आपको एक बार ही रिवर्क अलोकेट करेंगे, उसके बाद हम आपको रिवर्क अलोकेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर आप नेटिव है तभी पार्टिसिपेट कीजिए, अदरवाइज इसमें पार्टिसिपेट ना कीजिए। थैंक यू सो मच।